रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं अलकलम सिंपल इंग्लिश का पार्ट 2 का लेसन नंबर 2 का एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो पूरी देखा कीजिए। वजह ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो तो स्क्रीन पे आ जाता है, आप उसको नोट कर लेते हैं, ये तो सही है, लेकिन आखिर के अंदर मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ हर वर्ड और मीनिंग का। उसमें होता क्या है कि वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको तलफ़्फ़ुज़ बोलते हैं हिंदी में, उच्चारण, वो आपको मिलेगा। आप तो अंग्रेज़ी देख के ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन वो लिखा क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और आपसे गुजारिश ये है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, हो सके तो बेल आइकन भी दबाओ, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए। और आप हज़रात से गुजारिश है कि आपके आसपास जो भी जिस मदरसे में भी अलकलम सिंपल इंग्लिश चलती है, वहाँ पे मेरे इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वहाँ के बच्चे भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे, देखिए, एक्सरसाइज लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द आंसर, यानी तस्वीर को देखो और जवाब लिखो। लुक मीन्स देखो, एट द पिक्चर, एट मीन्स तरफ, एट द पिक्चर तस्वीर की तरफ, एंड मीन्स और, राइट मीन्स लिखो, आंसर मीन्स जवाब, यानी तस्वीर की तरफ देखो और जवाब लिखो। इसमें तस्वीर क्या है, इसमें देखिए, एक नाज़रीन एक लड़का है, फिर ये लड़का है, ये एक आदमी है, और ये एक औरत है, उसके पास एक गुड़िया है, ठीक है। और अब हम इस तस्वीर को देखते हैं, इबारत को पढ़ते हैं, ठीक है। इबारत यानी सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, जो लिखी हुई है, राइटिंग को पढ़ते हैं। हुज़ बुक इज़ दिस। हुज़ मीन्स किसका या किसकी, बुक्स मीन्स किताबें या किताब, इज़ मीन्स है, दिस मीन्स ये, यानी किसकी किताब है ये, यानी ये किसकी किताब है, ठीक है। अब हमको क्या कर लेगा, भरना है। दिस इज़ दिया है, यहाँ पे भरना है। अब क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा, चूँकि नाज़रीन यहाँ पे देखो किताब किसकी है, किताब इस लड़के की है। अगर ये लड़की होती तो यहाँ पे हम भरते दिस इज़ हर बुक, लेकिन चूँकि यहाँ लड़का है तो इसलिए हम भरेंगे दिस इज़ हिज़ बुक। क्या भरेंगे नाज़रीन, हिज़, बी डबल ओ के बुक, दिस इज़ हिज़ बुक। ओके नाज़रीन। अब लिखा है हुज़ डॉल इज़ दैट। हुज़ मीन्स किसका, डॉल मीन्स गुड़िया, इज़ मीन्स है, दैट मीन्स वो, यानी किसकी गुड़िया है वो, यानी वो किसकी गुड़िया है। तो नाज़रीन देखो, यहाँ तस्वीर में क्या लिखा है, तस्वीर में है कि ये एक औरत है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, हर। नाज़रीन क्या भरेंगे, हर, एच ई आर, हर। हर मीन्स उसका, हर मीन्स, चूँकि नाज़रीन यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्टैंड ठीक मेरे सामने है, मेरे पास मैंने पहले ही कहा सुविधाएं नहीं है, तो बहुत इधर उधर करके मैं अपना हाथ डाल के फिर लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग ऐसी आ जा रही है, ठीक है। तो नाज़रीन क्या है, दैट इज़ हर डॉल्स। यहाँ पे देखिए बड़ी मुश्किल से लिख रहा हूँ, बहुत मुश्किल लग रही है। डॉल यानी वो है उसकी गुड़िया, तो चूँकि जब लड़की रहती है तो हर इस्तेमाल करते हैं, और लड़का रहता है तो हिज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना नाज़रीन। मेरे वॉइस से आप लिख सकते हैं, हर की स्पेलिंग एच ई आर है, हिज की स्पेलिंग एच आई एस है, डॉल यहाँ लिखा है, बुक यहाँ लिखा है, ठीक है नाज़रीन। उसके आगे देखते हैं, हुज़ शूज़ आर दीज। हुज़ मीन्स किसका, शूज़ मीन्स होता है जूते, शू का जो प्लूरल होता है वो शूज़ होता है, आर मीन्स हैं, दीज, दरअसल ये दिस होता है, टी आई एच एस, ये लिखा है दिस, इसी का ये जमा है यानी प्लूरल है, दीज यानी ये सब। चूँकि जूता एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे दीज इस्तेमाल किया गया, यानी किसके जूते हैं ये सब, ये सब किसके जूते हैं, सही लफ्ज़ क्या है, ये सब किसके जूते हैं,
तो क्या लिखा है, दीज आर, चूँकि लड़का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज, क्या हो जाएगा नाजरीन, हिज, दिस इज़ हिज। यहाँ पे शूज़ ये लिखा है नाजरीन, ये शूज़ लिख देना है, दिस इज़ हिज शूज़, ये उसके जूते हैं। अब आगे चलते हैं नाजरीन, लिखा है हुज पेन्स आर दोज। दरअसल ये लिखा है दैट, ये सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या आता है, दैट। चूँकि यहाँ पे पेन्स बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे दोज लाया गया, ठीक है। किसके पेन्स हैं ये, यानी ये किसके पेन है, सही तर्जुमा क्या है, ये किसके पेन है। लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि जो एकदम नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि ये लफ्ज़ पकड़ते हैं, उसकी मीनिंग पढ़ते हैं, लफ्ज़ पकड़ते हैं, मीनिंग पकड़ते हैं, तो उनको आसानी रहती है। फिर मैं बता भी दे रहा हूँ कि ये किसके जूते हैं। तो चूँकि जूते किसके हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पेन्स किसके हैं, ये आदमी जो है उसके पेन है। तो चूँकि आदमी रहे या लड़का रहे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्या, हिज। क्या इस्तेमाल करते हैं, हिज। लड़की रहती है तो हर, तो HIS, हिज पेन्स, यहाँ तो PENS, दीज आर हिज पेन्स, यानी ये सभी। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, थोड़ी सी आगे लिखा है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु, वोम एंड हुज, यानी भरो खाली जगहों में हु के साथ, वोम के साथ और हुज के साथ। यानी ये जो नंबरिंग दी गई है नाज़रीन, यस, ये जो नंबरिंग दी गई है उसके बाद खाली जगह, इसी खाली डॉट में भरना है। क्या लिखा है, इज़ द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हु रहेगा, वोम रहेगा या हुज। नॉर्मली एक चीज़ समझ लीजिए, हु जो आता है वो अक्सर जो आता है जब कोई नॉर्मली सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें कोई टेंस ना पाया जाए, यानी ज़माना ना पाया जाए, तो वहाँ पे अक्सर क्या लगाते हैं, हु। क्या लगाते हैं, हु। और हुज कहाँ लगाते हैं, हुज लगाते हैं अक्सर किसी नाउन पे यानी इस्म पे, ठीक है। और ये वोम जो होता है, ये देखिए, ये जो वो ये हुज लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, नॉर्मली किसी भी नाउन पे लगाते हैं, ठीक है। और ये जो वोम होता है वो नॉर्मली हम किसी टेंस यानी ज़माना जिसमें पाया जाता है उसमें लगाते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से भरा जाता है, देखते हैं। लिखा है इज़ द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, तो यहाँ पे लगाएंगे हु। क्यों हु लगाएंगे नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मली जुमला, इसमें कोई टेंस नहीं पाया जा रहा है, कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, हु। यहाँ पे लिखते हैं WH, हु। नॉर्मल हमने पहले ही नाज़रीन कहा था कि मेरा हाथ बहुत मुश्किल से जा रहा है। हु इज़ द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, यानी तुम्हारे क्लास का मॉनिटर कौन है, यानी ज़िम्मेदार कौन है। फिर लिखा इज़ योर एल्डर ब्रदर, है तुम्हारा बड़ा भाई। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कौन। अब कौन की अंग्रेज़ी क्या लेंगे, हु लेंगे, वोम लेंगे या हुज लेंगे। मैंने पहले कहा था कि नॉर्मली कोई सेंटेंस रहता है तो उसमें क्या बनाते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा WHO, हु इज़ योर एल्डर ब्रदर, कौन है तुम्हारा बड़ा भाई। अब ये आ गया पेन, ये लिखा है डिड, ये लिखा है यू, ये लिखा है बारो। पेन डिड यू बारो, तुमने किससे उधार लिया था। पेन मिस पेन, डिड यू बारो, उधार लिया था। तो चूँकि यहाँ पेन है तो पेन, चूँकि ये नाउन है तो नाउन पे क्या लगा था, मैंने बताया था हुज। क्या बताया था नॉर्मली नाज़रीन, देखा हुज, क्या लगा है, हुज। अब ये हुज भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुज भर देते हैं, लिखते हैं WHOSE, हुज पेन डिड यू बारो, यानी आपने पेन किससे उधार लिया था। फिर लिखा है स्पेक्टिकल्स आर दीज, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, आर मीन्स है, दीज माने ये सभी। मैंने पहले बताया था ये दीज जो है वो क्या है, वो जमा है किसकी, दिज की। तो चश्मे हैं ये, चश्मे हैं ये सभी, यानी चश्मे हैं ये। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा नाजरीन, चूँकि मैं पहले कहा था कि ये नाउन है तो नाउन पे क्या आता है, हुज। क्या आता है, हुज। तो यहाँ लगाएंगे WOSE, हुज। हुज स्पेक्टिकल्स आर दीज, यानी ये किसके चश्मे हैं। अब यहाँ पे आगे डिड द टीचर टीच, देखिए ये टेंस आ गया, इसमें ज़माना पाया जाता है, ठीक है। और ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, ठीक है। अब उसमें लगाते हैं क्या चीज़, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लगेगा, वोम। क्योंकि हमने पहले बताया था वोम जो आता है वो किसी टेंस में अक्सर आता है।
तो अब यहाँ पे लगाएंगे वोम, WHOM। वोम डिड द टीचर टीच, वोम डिड द टीचर टीच, यानी टीचर ने किसको पढ़ाया या टीचर ने किसको पढ़ाया था। डिड यू हेल्प यस्टरडे, डिड मीन्स ये चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद ये क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये हेल्प है और यानी ये वर्ब है। यस्टरडे मीन्स आप जानते हैं कि गुजरा हुआ कल। तो इस यहाँ पे क्या भरेंगे, हमने पहले ही कहा था जो वोम आता है वो किसी टेंस में आता है, तो यहाँ पे भरेंगे वोम। क्या भरेंगे, वोम। वोम डिड यू हेल्प यस्टरडे, कल तुमने किसकी मदद की, यानी कल तुमने किसकी मदद की थी। नाज़रीन अब एक और आता है यहाँ पे, तो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाना पड़ता है क्योंकि कट जाता है ऊपर। लिखा है मैच द वर्ड्स, यानी जुमलों को मिलाओ। ये लिखा है काऊ, ये लिखा है डॉग्स, ये लिखा है गर्ल्स, ये लिखा है बर्ड, ये लिखा है प्लांट्स, ये लिखा है प्रिंसिपल। अब हमको क्या करना है, देखना है अगर ये यहाँ पे गाय है तो देखना ये है कि ये यहाँ जो चीज़ें पाई जाती हैं गाय में, वो क्या चीज़ पाई जाती है जो इन सभी में नहीं पाई जाती है। तो लिखा है काऊ, काऊ मीन्स गाय, अब यहाँ बता देते हैं। विंग्स मीन्स होता है पर, ट्रंक मीन्स सूढ़, टेल मीन्स पूंछ, ऑफिस माने ऑफिस, हॉर्न्स मीन्स सींग, रिबन मीन्स फीता। तो चूँकि गाय है, गाय की सींग ऐसी है जो सिर्फ गाय की पाई जाती है और इनमें से ये कुत्ता, लड़की, चिड़िया, एलिफेंट और प्रिंसिपल में नहीं पाई जाती। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से काऊ से एक चीज़ उठाएंगे और सीधे हॉर्न्स पे लेके चले जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या मिलाते हैं, ये डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते हम तो मिसाल मशहूर है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो इसलिए ये डॉग को उठाएंगे और टेल पे लेके चले जाएंगे। यहाँ से ये उठाएंगे और इस टेल पे ले, टेल मीन्स पूंछ। अब ये लड़की है तो लड़की को पता है आपको कि इनको फीता चाहिए। गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ, और उसके लिए क्या आता है, रिबन। अब ये लिखा बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स चिड़िया, चिड़िया क्या होती है, पंख। तो यहाँ से उठाओ और ये यहाँ लेके चले जाओ, ये हो गया पंख। ठीक है ना। अभी लिखा एलिफेंट, एलिफेंट के क्या होता है, सूंड। हाथी का सूंड बहुत मशहूर है। ठीक है, ये देखिए। और ये लिखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की अक्सर क्या होती है, ऑफिस होती है, क्योंकि प्रिंसिपल तभी तक प्रिंसिपल है जब वो ऑफिस में हो। ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं, एक और चीज़ देखते हैं जो हमने यहाँ पे वोम है, वू है, वूज़ है, और वो जो हु पढ़ाया था उसका एक सही तरीके पर क्या है, एक और इस्तेमाल दिया गया है। क्या लिखा है नाज़रीन, लिखा है टिक द करेक्ट वन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो ये ब्रैकेट्स में है उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाओ। ठीक है। लिखा है हु, हुज इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी कौन है तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल। हमने क्या कहा था, नॉर्मली कोई सेंटेंस रहता है तो उस पर क्या कहाँ लगाते हैं, नॉर्मली कोई सेंटेंस रहता है तो हम वहाँ पे हु लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हु, यानी ये हु जो है वो सही जवाब है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हु, वोम। अब इसी में दोनों में से कोई एक भरना है। डू यू लव, प्यार करते हो, डू यू लव, क्या तुम प्यार करते हो। तो अब लगा दो कि यहाँ पे वोम, यानी हो जाएगा किससे, तुम किससे प्यार करते हो, तो यहाँ पे वोम सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है टेंस है जिसमें ज़माना पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा, डू। लिखा हुज और वोम। लिखा पेन इज़ दिस, तो मैंने पहले ही कहा था हुज का इस्तेमाल कहाँ होता है, वो नाउन पे होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हुज पे टिक लगा देंगे। लिखा है हु वोम टीच यू, यानी कौन तुमको पढ़ाता है। क्या है, कौन तुमको पढ़ाता है। अब यहाँ पे देखा ये जा सकता है कि चूँकि ये टीच यू है तो यहाँ पे टेंस भी पाया गया, और हमने पहले ही कहा था जब टेंस पाया जाएगा तो वहाँ पे वोम का इस्तेमाल होगा, लेकिन चूँकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए यह कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, हु टीच यू। ठीक है। नाजरीन यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि लिखा है हु है, फिर वोम है, लिखा टिच यू, यानी तुमको कौन पढ़ाता है। अगर यही सेंटेंस लिखा होता डू यू टीच, तो हम यहाँ पे लगाते वोम, यानी डू यू टीच, यानी तुम किसको पढ़ाते हो, तब तो हम क्या लगाते, यहाँ पे वोम पर लगाते। लेकिन यहाँ लिखा है टीच यू, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे हु टीच यू, कौन तुमको पढ़ाता है। ठीक है। बैग इज़ दैट, बैग मीन्स बैग, इज़ माने है, दैट माने वो।
ठीक है। अब चूंकि ये बैग नाउन है तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हुज, ठीक है। लिखा है डू यू प्ले, देखो हमने कहा था ना ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। तो अब यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब दे दिया है इसलिए यहाँ पे रहेगा वोम, क्या रहेगा, वोम। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया था इसलिए यहाँ पे लगाया हु, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया था इसलिए लगा दिया वोम, ठीक है। हुज और वोम। पेंसिल इज़ रेड, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि पेंसिल है ये नाउन है इसलिए आप अपनी आंख बंद करो और यहाँ पे क्या लगा दो, सीधे सीधे हुज पे टिक लगा दो। क्यों, क्योंकि हुज नाउन पे आता है। उसके बाद लिखा है वोम हु इज़ योर फ्रेंड्स, ठीक है तुम्हारा दोस्त। तो जाहिर सी बात है इज़ है, नॉर्मल जुमला है, तो वहाँ पे लगा दो हुज पे, हु पे लगा दो, हु इज़ योर फ्रेंड, कौन है तुम्हारा दोस्त। यहाँ लिखा है हुज, यहाँ लिखा है वोम, फ्रेंड्स आर यू, हमने पहले ही कहा था ये नाउन है, फ्रेंड क्या है, ये नाउन है। तो अब सीधे सीधे आंख बंद करो और हुज पे लगा दो क्योंकि हुज नाउन पे आता है। वोम हु इज़ योर सिस्टर, तो नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई टेंस नहीं पाया जाता है, इसमें ज़माना नहीं पाया जाता हो, इसलिए यहाँ पे वोम छोड़ करके हु पे लगाया जाएगा। हु इज़ योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कौन है।